हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स दुनिया। और आज हम लोग चलते हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के सेकंड चैप्टर की तरफ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? ये रिकॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप का जो संविधान है, जिसको मैं बोलता था, जिसको कहता था पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो जब चेंज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, चेंज इन एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कभी कभी क्या होता है बेटा, जब दो पार्टनर साथ मिलकर के बिजनेस कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी कोई क्या पार्टनर कहता है कि भाई मैंने कैपिटल ज्यादा लगा रखी है फर्म में, तो मुझे ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, या फिर मैंने अभी बीच में थोड़ा सा ज्यादा सा पैसा इन्वेस्ट किया है फर्म में, तो मुझे ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। दूसरा कहता है नहीं, मैंने जो है बहुत ज्यादा मेहनत की है इस बिजनेस के ग्रो करने में, इस बिजनेस को डेवलप करने में, तो मुझे ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। तो इन कई समस्याओं के बीच में, इन कई कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसको दोबारा चेंज करने की सोचते हैं। जब नई कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो कैपिटल भी लिखी जाएगी कि नई कैपिटल इतनी हो गई है पार्टनरशिप फर्म में। तो इन सब के लिए हमें क्या करना होता है, पार्टनरशिप डीड में बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, दोबारा से बनाया गया नियम व कानून का एक एग्रीमेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि भाई अब इसके अकॉर्डिंग चलेगा। अभी तक जो चल रहा था वो पुराने के अकॉर्डिंग चलेगा, अब इसके अकॉर्डिंग, मींस इसके आते ही, रिकॉन्स्टिट्यूशन के होते ही पुराना वाला आउट और नया वाला इन, ये फंडा लेकर के चलना है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब आप समझ में आया कि चेंज इन एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इट लीड्स टू चेंज इन पीएसआर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, पीएसआर मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आइए उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन कंपलसरी हो जाता है ना। वैसे तो चल ही रहा है, लेकिन ये कुछ 5 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंपलसरी होता है किसी भी फर्म के लिए। पहला, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, जब दो पार्टनर्स पहले किसी और रेशियो पर अपने प्रॉफिट को डिवाइड करते थे, अब उनका मूड बदल गया या उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई और उसको सेटल करने के लिए उन्होंने जो है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किए कि भाई पहले इक्वल था, अब क्या होगा 2:1, 2 हिस्से मैं लूंगा 1 हिस्से तू लेगा, या फिर 1:2, अब की बार से 1 हिस्सा मैं लूंगा, चल भाई 2 हिस्से तू ले लेना। तो ये सेटलमेंट जब होता है तो एक रिटन फॉर्म में भी तो होना चाहिए, क्योंकि रिटन फॉर्म में तो क्या था उनका 1:1। पुरानी पार्टनरशिप डीड 1:1 शो कर रही थी कि अगर दो इक्वल पार्टनर हैं, सपोज ए एंड बी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1। अब क्या हुआ, ए ने कहा कि भाई मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। अब ए ने ओरली तो कह दिया है कि मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मान लो हम लोगों का 2:1 है, लेकिन इसको रिटर्न फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो पुरानी पार्टनरशिप डीड थी उसको खत्म करना पड़ेगा, और जिसमें 1:1 था। अब जो नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा, जो नई डीड बनेगी, उसमें उनका रेशियो हो जाएगा 2:1। ये फंडा है इसका कि चेंज इन पीएसआर, जब पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं, उसके कारण जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड, उसके कारण जो चेंज आता है वो एक कंडीशन बनती है पार्टनरशिप के रिकॉन्स्टिट्यूशन की। अब चलते हैं सेकंड के बारे में बात करते हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। दो पार्टनर थे, अच्छे से आराम से काम कर रहे थे, ए और बी, और प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 2:1 में। अब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब पुराने पार्टनर्स को कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, वो नए पार्टनर को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो अपने हिस्से की कैपिटल भी लेकर के आता है। तो वो कैपिटल लेकर के आएगा, जब भाई कैपिटल लेकर के आएगा तो उसे प्रॉफिट में भी शेयर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसको ऐड करने के लिए मान लो 1 शेयर उसको भी दे दिया, तो अब क्या होगा,
रेशियो तो पहले से चेंज हो गया ना, पहले क्या था ए और बी का 2:1, अब क्या हो गया 2:1:1। जब ये रेशियो चेंज होगा तो फिर से कंडीशन वही आ जाएगी, रेशियो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी पार्टनरशिप डीड चेंज करनी पड़ेगी। तो पार्टनरशिप डीड में कोई कटिंग तो होती नहीं है ना, तो क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड ही दोबारा चेंज करेंगे, मींस उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। यही कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब देखते हैं रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। सपोज एक फर्म थी, यही एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें 3 पार्टनर थे, ए बी एंड सी। तीनों मस्ती से अपना 2:1:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि सी ने कहा कि भाई अब मुझे तुम लोगों के साथ पार्टनरशिप में नहीं रहना है। तो क्या होगा, सी का जो है हटना है, उसको रिटायर होना है। अब उसने रिटायर हुआ, जब बेटा रिटायर हुआ तो वो उसका शेयर फर्म से खत्म हो गया। तो यहां पर भी क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। और क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। साथ में ही जहां पार्टनरशिप डीड में तीनों पार्टनर्स के नेम मेंशन थे, मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन होता है, पार्टनर्स का नेम, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ब्रांचेस कहाँ है, ये सारी चीजें पहले से ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। और जो पार्टनर है उसका रहता कहाँ है, एड्रेस क्या है उसका। तो जब बेटा पार्टनर ही फर्म से रिटायर हो गया, तो क्या होगा, उसकी सारी डिटेल्स उस डीड से हटा दी जाएंगी, उस डीड से खत्म कर दी जाएंगी। तो जब ये चीजें खत्म की जाएंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनरशिप डीड है उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। वही हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मींस इन सब का जो है एंड रिजल्ट क्या है कि आपको पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, दोबारा बनाना है। फोर्थ, रिटायरमेंट के सेम प्रोसेस है डेथ का, बस रिटायरमेंट और डेथ में अंतर क्या है। रिटायरमेंट में क्या होता है, आदमी अपनी मर्जी से फर्म छोड़ के जाता है, और डेथ में क्या होता है, परमात्मा की मर्जी से। तो बेटा रिटायरमेंट और डेथ का वही केस है, जब डेथ में पार्टनर हटेगा तो भाई उसका एक तो शेयर कम होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। और दूसरा क्या है, उसका नाम जो है पार्टनरशिप डीड से हटाया जाएगा, उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन हटाया जाएगा। ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में इतनी सारी कटिंग करने से अच्छा है, कटिंग तो पहली बात उसमें जो है अलाउ ही नहीं है। तो आपको अगर उसमें जरा सा भी चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन, उस पार्टनरशिप को हमें दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, दोबारा से बनाना पड़ता है ना। यही कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। 5वां, अमालगमेशन। अमालगमेशन किसे कहते हैं, बहुत भारी सा वर्ड है अमालगमेशन। अमालगमेशन मींस जॉइंट वेंचर, जब 2 फर्में अलग अलग हो। मान लो बेटा, अमालगमेशन का मतलब मैं बता रहा हूं, एक फर्म में 2 पार्टनर हैं, ए और बी, है ना, या फिर मैं ऐसे ले रहा हूं कि एक फर्म है ए, फर्म ए जिसमें 2 पार्टनर हैं, राम श्याम, और दूसरी फर्म है फर्म बी, इसमें भी 2 पार्टनर हैं, रोहन सोहन, है ना। तो ये आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 1:1 में, और ये भी कर रहे थे मान लो 1:1 में। अमालगमेशन का मतलब होता है दोनों फर्म का जॉइंट वेंचर हो जाए, दोनों फर्में आपस में जुड़ जाए, वो कहेंगे भाई अब हम लोग साथ मिलकर बिजनेस करेंगे। तो क्या हो गया, पहले जहां पर 2 फर्म थी तो 2 पार्टनर थे, लेकिन जब ये दोनों मिलाकर के एक फर्म हो गई तो अब यहाँ पार्टनर कितने हो गए, 4, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया आपस में 1:1:1 मींस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ लोगों को ये प्रॉफिट रेशियो चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देखिए बेटा, जब ये 2 थे तो इसका शेयर था 1/2, इसका भी शेयर था 1/2, है ना, आधा आधा, इसका भी था 1/2 और इसका भी था 1/2 आपस में, ये 2 अलग अलग फर्म्स थी। लेकिन जब ये एक साथ हुए तो ए का भी, इसका राम का भी आ गया 1/4, बी का 1/4, सी का 1/4, डी का 1/4, मींस इनके आपस में रेशियो चेंज हुआ है। तो बेटा चाहे कोई भी कंडीशन रही हो, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज करना चाहते हो या फिर नए पार्टनर का एडमिशन होगा, तब भी क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा।
तीसरा रिटायरमेंट होगा तब भी क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। चौथा डेथ होगी पार्टनर की तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। और जब अमालगमेशन होगा, दो फर्म का ज्वाइंट वेंचर होगा आपस में, तब भी क्या होगा बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो बेटा इन सब का कंसोलिडेशन ये है, इट लीड्स टू चेंज इन पीएसआर अमॉन्ग पार्टनर। कोई भी कारण हो, कोई भी वजह हो, लेकिन उसका रिजल्ट यही होता है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरूर चेंज हुआ है ना। और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसमें कई चीजें होती हैं। कुछ को पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिलेगा, है ना। कुछ को पहले कम मिलता था अब ज्यादा मिलेगा, कितना कम मिलेगा कितना ज्यादा मिलेगा। इन सब बातों को जानने के लिए आप देखते रहिए अगला एपिसोड, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पोर्शन अच्छे से समझ में आया होगा। और बेटा अगर आपको अच्छे समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।